हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि बोर्ड्स, नीट और बेसिक लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। प्राइमरी मतलब क्या है, जो कि सबसे पहले। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। जो प्रोडक्शन तो बस ये होता है कि हमें कोई भी चीज़ बनाना है तो बन गई है तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन बोलेंगे। अब हम उस प्रोडक्शन को देखने लगे कि ये प्रोडक्शन कितना हुआ है, कितने टाइम में हुआ है, कितने एरिया में हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, प्रोडक्टिविटी। ठीक है। जैसे कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, ये क्या करते हैं, सन से सोलर एनर्जी को लेके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो गई, एक प्रोडक्शन हो गई। अगर हम इसी को एक एरिया में प्रोडक्शन करवाएं, एक साल में एक पर ईयर अगर हम करवाएंगे तो क्या कहलाएगी, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। तो ये क्या करती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो इकोसिस्टम का क्या होती है, बेस होती है, जिससे क्या इकोसिस्टम चलता है। अगर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो इकोसिस्टम नहीं चलेगा। अगर इसमें क्या होता है, मेजर्ड एज बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जो बायोमास होता है वो प्रोड्यूस होता है एक पर यूनिट एरिया में होता है और पर यूनिट टाइम में होता है। अगर यहाँ पे बात करें व्हाट आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सेल्फ फीडिंग ऑर्गेनिज होते हैं। एग्जांपल क्या हो गया, ग्रीन प्लांट्स हो गया, एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड को बनाते हैं। अब बारी है टाइप्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसके टू टाइप होते हैं, जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और होता है एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब क्या हुआ है यहाँ पे, लाइक कोई भी प्रोड्यूसर्स है, प्लांट्स हो गया या फाइटोप्लैंक्टन हो गया, एनीथिंग, तो वो क्या करेंगे, उसको सनलाइट को यूज़ करके क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे। अब जितना फूड का प्रोडक्शन हुआ है, जितनी भी क्वांटिटी हुई है इसकी, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर्स ने बना ली है, या फिर फूड बोलेंगे या फिर एनर्जी जो भी है, वो क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यानी कि इसमें से कुछ भी खर्च नहीं किया है। अगर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात की जाए, यानी कि एनपीपी की, तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी जो कि प्लांट्स ने भी थोड़ी क्या कर ली है, यूज़ कर ली है, किसमें, रेस्पिरेशन में कर ली है। जैसे आपके पास कोई भी एनर्जी है, थोड़ा बहुत आप खुद भी यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को दे दें। तो ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं थोड़ी एनर्जी रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं, बाकी जो बचती है वो क्या कहलाती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जैसे इसे बोलते हैं एनपीपी। अगर एनपीपी की फॉर्मूले की बात की जाए तो जीपीपी में से माइनस कर देंगे रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी, तो क्या निकल आएगा, एनपीपी। अगर यहाँ पे बात की जाए इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ पे क्या है, सपोर्ट्स ऑल फूड चेन, जो सपोर्ट्स करती है सभी फूड चेन को, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर्स प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं बनाएंगे तो अगली फूड चेन कहाँ, कैसे चलेगी। फिर क्या करती है, डिटरमाइन इकोसिस्टम हेल्थ, और इकोसिस्टम की हेल्थ को डिटरमाइन करती है। जैसे अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी तो इकोसिस्टम की हेल्थ भी अच्छी होगी। बेसिस ऑफ एनर्जी फ्लो, और एनर्जी फ्लो का बेसिस है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स हैं वो कंज्यूमर्स को एनर्जी फ्लो करते हैं। इसी टाइप से क्या चलती है, एक साइकिल चलती है एनर्जी फ्लो की भी। तो क्या है, ये बेसिस है एनर्जी फ्लो का। इन्फ्लुएंस इज कार्बन साइकिल, और कार्बन साइकिल को इन्फ्लुएंस करती है। और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। जैसे कि टेम्परेचर है, अगर यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो प्लांट्स इतनी अच्छी से प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, और अगर टेम्परेचर ही नहीं मिला तब भी नहीं कर पाएंगे, वाटर अवेलेबल नहीं हुआ तब भी, और न्यूट्रिएंट अवेलेबल भी नहीं हुए तो भी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पर है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट इकोसिस्टम, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है तो फॉरेस्ट है तो वहाँ पे क्या होगी, हाई प्रोडक्टिविटी होगी। डेजर्ट है वहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी होगी, क्योंकि डेजर्ट में क्या है, वाटर की यहाँ पे अब्सेंस होगी, मतलब यहाँ पे पानी की कमी होगी। और एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी कि ओशियंस हो गए तो फाइटोप्लैंक्टन वेस्ट होगा कि कैसी प्रोडक्टिविटी हो रही है, और लेक्स एंड पॉन्ड्स आते हैं इकोसिस्टम में, ठीक है, एक्वाटिक में। मेजरमेंट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो हार्वेस्ट मेथड जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में होगा, ऑक्सीजन प्रोडक्शन मेथड एक्वाटिक सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक मेथड, रेडियो आइसोटोप मेथड, C14 टेक्निक। रिलेशनशिप विथ फूड चेन, तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को एनर्जी
देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर से कौन लेते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स लेते हैं। तो एनर्जी ट्रांसफ़र जो फॉलोज़ क्या करती है, वो 10% लॉ का करती है, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी जो एनर्जी इतनी उन्होंने बनाई है उसका 10% कंज्यूमर्स में देंगे, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी 10% ही एनर्जी देंगे। जैसे कि प्रोड्यूसर्स के पास 100 एनर्जी है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगी तो वो 10 हो जाएगी, और प्राइमरी कंज्यूमर जब सेकेंडरी कंज्यूमर को देंगे तो वो हो जाएगी 1, और इसके जब आगे एनर्जी चलेगी तो 0.1% हो जाएगी। तो एनपीपी डिटरमाइंस एनर्जी अवेलेबल टू हर्बीवोर्स, यानी कि जो एनपीपी होती है, यानी कि जो रेस्पिरेशन में प्लांट ने यूज़ कर दी है उसके बाद जो एनर्जी बचती है उसे क्या बोलते हैं, एनपीपी बोलते हैं। वही एनर्जी अवेलेबल रहती है हर्बीवोर्स के लिए, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स के लिए। अगर ग्लोबल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो हाईएस्ट कहाँ पर होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है, क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, हाई ही होगी, एस्टुअरीज में। और लोएस्ट कहाँ पर होती है, डेजर्ट्स में होती है। डेजर्ट्स में पानी की कमी होती है जिस वजह से, और ओपन ओशियंस होते हैं उसमें भी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी लो होती है। अगर हम बात करें ह्यूमन इम्पैक्ट की तो डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी। जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और जो पोल्यूशन है वो क्या करेगा, पोल्यूशन भी अफेक्ट करता है किसको, प्रोडक्टिविटी को, यानी कि एक्वाटिक प्रोडक्टिविटी को भी करेगा। और क्योंकि पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वगैरह होते हैं, और वैसे और भी बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं जो कि क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को। क्लाइमेट चेंज अल्टर प्रोडक्टिव पैटर्न्स, और जब क्लाइमेट चेंज होता है यानी कि टेम्परेचर एकदम से हाई हो गया या फिर लो हो गया है तो ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, जिससे क्या होती है, प्रोडक्टिविटी कम होगी, जिससे इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, ह्यूमन पे पड़ेगा। ह्यूमन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एनिमल्स पे पड़ेगा, पर इम्पैक्ट डाल कौन रहा है, ये ह्यूमन डाल रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी ह्यूमंस कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन भी ह्यूमन कर रहे हैं, और पोल्यूशन भी ह्यूमन कर रहे हैं। तो ये सब इम्पैक्ट करने वाले हैं कौन, ह्यूमन, और इम्पैक्ट तो एनिमल्स, प्लांट्स, सभी चीज़ों पर पड़ेगा। अगर इसका कंक्लूजन निकालें तो क्या होगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। It controls energy flow and ecosystem stability. Conservation is necessary to maintain productivity. जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो इसेंशियल है, जितनी भी लाइफ है अर्थ पे सबके लिए इसेंशियल है, और जो कि कंट्रोल करती है एनर्जी फ्लो को और इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को। और कंजर्वेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखना है। बस यही था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब कि जो प्लांट्स ने सबसे पहले बनाई है वो क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जीपीपी और एनपीपी। जीपीपी क्या होती है, जो प्लांट्स ने बनाई है, एनपीपी जो कि रेस्पिरेशन में यूज़ करके जो बची है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में पहुंचाने के लिए, वो क्या होती है, एनपीपी। बस यही टॉपिक था। थैंक यू।